व्हाट इफ नारुतो एंड सास्के डाइड इन फाइनल वैली बैटल। नारुतो वर्सेस सास्के, इन दोनों के बैटल ने पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया था और इस बैटल के एंड में इन दोनों ने अपना एक काम लूज कर दिया था और नारुतो और सास्के मर भी सकते थे और एक टाइम पे हमें तो ऐसा ही लगा था कि मर गए लेकिन बच गए, क्योंकि नारुतो स्टार्टिंग से सास्के को कह रहा था अगर हम दोनों लड़े तो हम दोनों भी मरेंगे, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। बट क्या हो अगर ये सच हो जाता? व्हाट इफ नारुतो एंड सास्के डाइड इन फाइनल वैली बैटल, तो क्या होता आगे? भाई तुम सोच भी नहीं सकते होगा, एकदम शॉक हो जाओगे तुम जानकर क्या होगा करके। मेरे पास तो अमेजिंग पॉसिबिलिटी और दोनों बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी है और अगर ये हो जाता था मजे तो बहुत आते। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नारुतो मर जाता तो उसके साथ कुरामा भी मर जाता और बोरुटो भाई पैदा ही नहीं होता। द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी ऑफ ऑल टाइम बोरुटो उज़ुमाकी पैदा ही नहीं होता और हिमावारी भी पैदा नहीं होती। फिर हिनाटा बेचारी अकेली हो जाती और फिर मुझे ही शिनोबी बन के जाना पड़ता उसको स्मैश करने के लिए। क्या ही कर सकते हैं। अगर सास्के मर जाता तो उसके साथ उचिया क्लैन भी खत्म हो जाता, क्योंकि सास्के द लास्ट उचिया था और साराडा उचिया पैदा ही नहीं होती। हिनाटा और साकुरा तो चूड़िया तोड़ के मर जाती। अगर नारुतो मरता तो उज़ुमा क्लैन तो खत्म नहीं होता, क्योंकि कारिन अभी भी जिंदा थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनफिनिट त्सुकियोमी कैसे खत्म होगा, क्योंकि अब नारुतो और सास्के तो मर चुके, बट अब जुत्सु कास्टर भी मर गया, मतलब मादरा भी मर गया है। तो मुझे तो भाई प्रश्न ही नहीं लगता कि वो जो लकड़ी है जो कि सब लोग को बांध के रख रही थी वो और बांध के रख पाएगी। और जैसे कि सास्के ने कहा था काकाशी कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। फिर ऐसा हो सकता है काकाशी जाएगा ओरोचिमारू के पास, ओरोचिमारू रीएनिमेशन जुत्सु यूज करके नारुतो और सास्के को वापस से रीएनिमेट करेगा और फिर नारुतो और सास्के जुत्सु रिलीज कर देंगे। खत्म। काकाशी उन लकड़ियों में से निकालेगा अपने ओरोचिमारू को, और क्योंकि अब मादरा मर चुका है, जुत्सु कास्टर मर चुका है, तो लकड़ियां अब ओरोचिमारू को नहीं कैद कर पाएंगी। तो ऐसे खत्म होगा इनफिनिट त्सुकियोमी। और भाई पहली पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा ऑसम है। अब मोमोशिकी आएगा अर्थ पे डिवाइन ट्री ग्रो करने के लिए, और अब भाई उसको रोकने के लिए नारुतो और सास्के जिंदा ही नहीं है, तो उसको कौन रोकेगा? कौन? काकाशी। उसके पास भी अब शारिंगन नहीं है। कौन? सुनाडे। उसके पास तो 106 ही नहीं है। शिकामारू आ जाए, फाइक आगे आ जाए, मोमोशिकी को क्या ही उखाड़ लेंगे। चल भाई शिकामारू दिमाग लगा कितना ही दिमाग लगाएगा अगर मोमोशिकी चक्र ऑब्जर्व कर सकता है तो। और लेट्स बी फेयर भाई, फाइक आगे मिलके एक ओत्सुकी को तो नहीं मार सकते। बोरुटो में मोमोशिकी इसलिए मारा था क्योंकि वहां पे नारुतो और सास्के थे। भाई मोमोशिकी चक्र ऑब्जर्व कर सकता है, भाई मोमोशिकी जुत्सु ऑब्जर्व कर सकता है, और वही जुत्सु तुम्हारे ऊपर फेंक के मारेगा। तुम्हारा ही जुत्सु तुम्हारे ऊपर। हट साला एलियन। बट देयर इज अ कैच, सिंस नारुतो के साथ कुरामा भी मर चुका है तो अब डिवाइन ट्री ग्रो कैसे होगा? डिवाइन ट्री ग्रो करने के लिए तुम्हें चाहिए 10 टेल, और अपने आप पे हागुरोमो ओत्सुकी द सेज ऑफ 6 पार्ट्स ने 10 टेल के 9 पार्ट्स कर दिए थे और उन 9 पार्ट में 10 टेल का चक्र डाल दिया था, जिन्हें हम कहते हैं टेल्ड बीस्ट। और अभी भी अगर तुम डिवाइन ट्री ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए द गेट ऑफ स्टैचू। ये बेसिकली हस के 10 टेल का गेट ऑफ स्टैचू को समन करने के बाद तुम्हें सभी टेल बीस्ट को उसके अंदर डालना पड़ेगा, एंड देन वी हैव 10 टेल। बट गेट ऑफ स्टैचू को भी समन करने के लिए तुम्हें चाहिए रिनेगान, और मोमोशिकी के पास वो आ गया था किनशिकी को खाने के बाद। बट कुरामा इज डेड नाउ, तो कैसे मोमोशिकी डिवाइन ट्री से चक्रा फ्रूट ग्रो करेगा? और कुरामा के पास ही सबसे ज्यादा चक्र है, उसके पास आधा चक्र है पूरे 10 टेल का। तो मुझे तो नहीं लगता कि मोमोशिकी डिवाइन ट्री ग्रो कर पाएगा। तो फिर अब मोमोशिकी क्या करेगा? मोमोशिकी अर्थ पे क्यों आया था? डिवाइन ट्री ग्रो करके चक्रा फ्रूट खाने के लिए, लेकिन अब तो ये कर ही नहीं सकता। तो फिर अब मोमोशिकी क्या करेगा? उसके पास 2 ऑप्शन है, वो अर्थ को छोड़ के चला जाएगा या फिर एक ना एक विलेज को तो फोकट में मार के चला जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। अब उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ओत्सुकी की विल क्या होती है? प्लेनेट पे जाओ, उस प्लेनेट पे डिवाइन ट्री ग्रो करो, चक्रा फ्रूट खाओ, दूसरे प्लेनेट पे जाओ, और यही प्रोसेस ये रिपीट करते रहते हैं साले एलियन भड़वे। तो ये थी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, और सेकंड पॉसिबिलिटी इससे बहुत ज्यादा अच्छी है और बढ़िया भी है। जब मोमोशिकी ने लीफ विलेज पे अटैक किया था तब फाइक आगे अब उससे लड़ रहे रहेंगे, लेकिन मोमोशिकी को हरा नहीं पाएंगे। तो फिर सभी फाइक आगे जाएंगे ओरोचिमारू के पास, और सभी फाइक आगे ओरोचिमारू से रिक्वेस्ट करेंगे कि तू नारुतो और सास्के को वापस से अगेन रीएनिमेट कर। और ओरोचिमारू ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि फाइक आगे उससे बच्चे लाके देंगे। मजाक कर रहा हूँ, मजाक। जोकले ओरोचिमारू को फाइक आगे की सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे वो रहता है फिर वही नहीं रहेगा, अर्थ ही नहीं रहेगा फिर ओरोचिमारू यूज करेगा रीएनिमेशन जुत्सु और नारुतो और सास्के वापस से जिंदा हो जाएंगे। और अगर ये जिंदा हो गए तो मोमोशिकी की तो लग गए। मोमोशिकी को भाई कुत्ते की तरह पेलेंगे ये दोनों। तोबिरामा का रीएनिमेशन जुत्सु और एक बार वर्ल्ड को बचा लेगा। अब मोमोशिकी तो गया, मोमोशिकी का थ्रेट तो खत्म हो गया। फिर आते हैं हम इशिकी ओत्सुकी के टाइमिंग पे, और इस पॉसिबिलिटी में इशिकी ओत्सुकी कावाकी की बॉडी ऑब्टेन कर लेगा। यहाँ पे भाई सब कुछ सेम हो सकता है। इशिकी आएगा, फिर से अगेन ओरोचिमारू रीएनिमेशन जुत्सु यूज करेगा, नारुतो और सास्के वापस आ जाएंगे, लेकिन नारुतो और सास्के इसको मारने के लिए काफी नहीं है। तो फिर इताची उचिया, शिसुई उचिया, मिनाटो, तोबिरामा सेंजू, हाशिरामा सेंजू, मादरा उचिया, ये सब आके तो भाई इसकी तो कंफर्म ले लेंगे। इशिकी को तो भाई बहुत गंदा पेलेंगे सब लोग मिलकर। तुम लोग सोच रहे होंगे क्या बार रीएनिमेशन जुत्सु यूज कर रहा है, तो फिर क्या करूं मैं? कौन रोकेगा इशिकी को? बताओ कौन? नारुतो, सास्के, या फिर उनके अलावा कौन? मादरा, हाशिरामा। अगर ये नहीं आए तो भाई खत्म है। वहां पे बायरन मोड था, अब तो कुरामा भी नहीं है। तो ये थी मेरी थ्योरी। तो बोलो दत्ते भाई, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए। एंड ये चुतिया बोलेगा नेक्स्ट वीडियो में कैसा है। बाय बाय। What a pussy!